आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग अपना कैमरा ओपन कर लीजिए। ओके, थैंक यू एवरीवन। वेलकम टू सुबह योगा फाउंडेशन। आप सभी का स्वागत है सुबह योगा फाउंडेशन में। मैं आपकी फेस योगा इंस्ट्रक्टर पूनम जैन। थोड़ा सा मैं अपने बारे में मेंशन करते हुए फिर क्लास स्टार्ट। ओके, तो मेरी योगा जर्नी स्टार्ट हुई बहुत जल्दी, क्योंकि मैं बहुत बीमार हुई थी। उसके बाद लाइफ चेंजिंग कहते हैं, जैसे कि योग में आने के बाद तो लाइफ बदल जाती है, तो सेम एज मेरी लाइफ बहुत चेंज हुई। क्लासेस ज्वाइन हुई, मुझे आज 9 इयर्स हो चुके हैं कंप्लीट योग में। और मेरे काफी स्टूडेंट्स हैं जो नेशनल भी खेले हैं, और मैं खुद स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल दोनों क्लियर कर चुकी हूँ। और இவரோட நெக் பவுத் இருக்குல்ல அது பயங்கரமா இன்க்ரீஸ் ஆச்சு. இவரோட இப்போதைய म्यूट हो गए। आप म्यूट हो गए। मैम आवाज नहीं आ रहा है आपका। ओके, अभी क्लियर है। तो जैसे ही बीमार होने के बाद देखा अपना चेहरा खराब, तो थोड़ा सा अपने पे वर्क करना स्टार्ट किया, फेस पे भी। योगा के साथ साथ फेस योगा स्टार्ट किया, फेस योगा सीखा, और अभी मुझे 5 से 6 साल हो गए फेस योगा सिखाते हुए। ठीक है, तो ये मेरा एक और न्यू बैच है जिसमें मैं आप सब लोगों से जुड़ने वाली हूँ। मैं 500 YTTC कंप्लीट कर चुकी हूँ। फूड एंड न्यूट्रिशन मेरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। डिप्लोमा और मास्टर मैंने योग में कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो अभी नेक्स्ट आपका टर्न। सो आप सभी को अपने बारे में लिखना है। आपका नेम, राजेश सर, इट्स ओके। सो प्लीज टेक्स्ट योर नेम, योर सिटी, एंड विच प्रोफेशन यू हैव। ओके, आप कौन से प्रोफेशन से हैं, क्या काम करते हैं। अगर आप योगा में हैं या योगा के बारे में पहले से जानते हैं, तो वो सब आप मुझे टेक्स्ट करते जाइएगा सभी लोग। ठीक है, मैं यहाँ रीड करूंगी और फिर हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेहा मैम गुड़गांव से। आप क्या करती हैं नेहा जी? पूर्णिमा मैम हैदराबाद से, होम मेकर, नाइस। हिमांगी जी मुंबई से योगा इंस्ट्रक्टर हैं, हेल्थ कोच। नेहा जी, अंजू जी दिल्ली से हैं, रेकी, वेरी नाइस। सोनल मुंबई से हैं, प्रोफेशनल है, आईटी। ओके, आई नो अबाउट द योगा लिटिल इंटरेस्ट। ओके, योगा कोच हैं धनश्री जी। भक्ति मैम मुंबई योगा इंस्ट्रक्टर। विराशी, हाय मैम, हाउसवाइफ एंड आर्ट एंड टीचर, ओके, फ्रॉम पुणे। ओके, गुड इवनिंग मैम। रजनी जी एस्ट्रोलॉजर, नाइस। मैं भी डिस्कस करने वाली हूँ मैम आपसे। सोहिनी जी, आई एम अ बैंकर, कोलकाता, वेरी नाइस। ओके, वेरी नाइस। टेक्स्ट करते जाइए एवरीवन। यस, रंजीत जी थेरापेटिक। हाउस ओली कोलकाता से योगा इंस्ट्रक्टर, वेरी नाइस मैम। टेक्स्ट कीजिए अपने बारे में। ओके, प्लीज अगेन आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग कैमरा ओपन कर सकते हैं आप कैमरा ओपन कीजिए। अविनाश जी नागपुर से। दक्षाइनी कर्नाटका से, आई एम टीचर एंड ऑल्सो अ योगा इंस्ट्रक्टर, वेरी नाइस। प्रियंका सॉफ्टवेयर इंजीनियर पुणे। कमलजीत कौर होम मेकर, वेरी नाइस। हेलो परिता फ्रॉम मुंबई एंड होम मेकर, ओके। हेतल योगा
trainer from USA. Text me. ओके, जब तक किसी और का टेक्स्ट आ रहा है वेट करते हैं थोड़ा सा, बाकी सभी लोग टेक्स्ट कर रहे हैं। थैंक यू एवरीवन, आप सभी को यहाँ जुड़ने का मौका मिला है, तो आपको डेफिनेटली यहाँ से बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं। आई एम हेतल, योगा ट्रेनर फ्रॉम यूएसए। अभी नेक्स्ट लोग, बाकी लोग जो नए जुड़ते जा रहे हैं उन लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम और अपना प्रोफेशन, ठीक है, या आप योगा फील्ड से हैं तो उसके बारे में भी टेक्स्ट कीजिए। देखो फेस योगा जैसे ही मैं स्टार्ट करूंगी, तो देखो योगा प्रैक्टिसेस जब हम लोगों ने स्टार्ट की, या आपने योग के बारे में सुना होगा, तो आपने देखा होगा बॉडी पे कितना अच्छा रिजल्ट आपने देखा होगा योग का, मेंटली फिजिकली। तो जो फिजिकल वर्कआउट करते हैं तो डेफिनेटली हम देखते हैं लाइक हमारी बॉडी फिट हो रही है ना, और फेस पे भी ग्लो आ जाता है एटलीस्ट अच्छी हेल्थ और डाइट की वजह से। लेकिन स्किन एजिंग नहीं रुकती है ना, इसलिए हम फेस योगा करते हैं। और लोगों को लगता है लाइक फेस योगा में हम बहुत ज्यादा लाइक अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं, एक सेल्फ कॉन्फिडेंट के लिए हम करते हैं। और डेफिनेटली अगर आप अच्छे दिख रहे हो, यंग दिख रहे हो, तो उसमें बुराई क्या है? जो आपकी एज है उससे अच्छे यंग दिख रहे हो आप, तो उसमें क्या बुराई है? पूजा जी योगा टीचर हैं, यहाँ से योगा कोर्स किया है, ओके। तो देखिए आपके फेस योगा जोड़ने के बेनिफिट है ना, पहले बेनिफिट थोड़ा इंटरेस्ट बना लें कि भाई हम फेस योगा क्यों सीख रहे हैं, सुंदर बनने के लिए ना। केवल हमारा सिर्फ ये लगता है लाइक ऐसा नहीं है कि मेल या फीमेल नहीं कर सकते हैं, एक चीज और, तो फीमेल या मेल दोनों कर सकते हैं, क्योंकि एजिंग फैक्ट्स, एजिंग साइन आपको डेफिनेटली 30 क्रॉस करते ही दिखने लगे, है ना। डार्क सर्कल, क्योंकि स्ट्रेस बढ़ रहा है, सो नहीं पा रहे हैं, वर्कलोड ज्यादा है ना। दूसरा, लाइंस बन रही है, फेस डल हो रहा है, एक्ने पिंपल्स नहीं हो रहे, तो लाइक पॉल्यूशन की वजह से स्किन खराब हो रही है, पिगमेंटेशन होने लगता है, ब्राउन, हम सोचते हैं लाइक वो एजिंग साइन है, जो दादी को थे, नानी को थे, तो मुझे भी आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है ना। स्किन प्रॉब्लम्स बहुत तरह की हैं, जिनको नॉर्मली आप क्योर कर सकते हैं। लाइक आज के समय में एक्ने पिंपल्स प्रॉब्लम हम सभी देख रहे हैं, और उसको क्योर करने के लिए हम लोग बार बार भागते हैं। तो नॉर्मल अगर आपने बेसिकली पहले से ही स्टार्ट कर दी अपनी केयरिंग, तो आप देखो आप बहुत सारी चीजों से अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं, है ना। तो फेस योगा के बेनिफिट क्या, लाइक पहला रूल कि बेनिफिट तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप सोचोगे लाइक आपका बोन स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, नहीं। ठीक है, तो बोन स्ट्रक्चर चेंज नहीं, लेकिन हाँ जैसे आपका फेस अगर बहुत हैवी है तो स्लिम हो जाएगा, चीक बहुत डल दिख रहे हैं तो लिफ्टेड हो जाएंगे, है ना। सैगिंग है तो वो आप स्किन में टाइटनिंग देख सकते हैं, डल स्किन है तो आपकी स्किन ब्राइट हो सकती है। ब्राइट मतलब ऐसा नहीं लगेगा आप बिल्कुल भक गोरे निकलाएंगे, और वो स्किन का टोन चेंज हो जाता है ना, एक वो साइन जो होती है नेचुरल वो दिखाई देने लगेगी आपको। ठीक है, तो आपको लाइक डार्क सर्कल आ रहे हैं, एजिंग लाइंस आ रही हैं, बहुत ज्यादा रिंकल्स बनने लगे हैं, तो वो सारी चीजें आपकी ठीक हो जाती हैं। हाँ, आपने देखा होगा लाइक फेस होगा आजकल समय में लाइक नोज इतनी ब्रॉड है, उतनी थिन हो गई, उसमें टाइम लगता है। तो कुछ चीजें फेस योगा में ऐसा नहीं है कि लाइक मेरिकल की तरह वर्क करेंगे और आपने प्लास्टिक सर्जरी कराई होगी तो ही ऐसा मेरिकल हो सकता है, अदरवाइज वो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो कुछ फेस योगा की चीजें हैं जो आप सीखेंगे, उनमें किसी में टाइम लगेगा, किसी चीजों को आप तुरंत रिजल्ट के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके बेनिफिट्स हैं, जैसे डबल चिन हुआ, चिक सेगिंग हुई, स्माइल लाइंस हुई, ठीक है, डार्क सर्कल हुए, ड्रॉपी आईब्रोज हुई, फोरहेड लाइंस हुई, स्किन में सैगिंग, यहाँ जॉल्स बन रहे हैं एज के अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीजें, ड्रॉपी आईब्रोज, ड्रॉपी आईज, क्रोज फीट, ये सब चीजें आपकी ठीक हो जाती हैं। आपकी स्किन में आप चेंजेस 1 मंथ में देख सकते हैं, चेंजेस मैंने कहा, ठीक है। और बहुत अच्छे चेंजेस, अगर आप थोड़ा सा भी वर्क करेंगे तो 2 मंथ में आप अपने स्किन में बहुत अच्छे चेंजेस देख सकते हैं। ओके, तो फेस योगा के बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो फिजिकली तो देखो पहला चीज क्या दिखेगा, लाइक आपने जैसे ही फेस योगा स्टार्ट किया तो ये सारी चीजें जो हैं, अगर आपकी स्किन नॉर्मली अच्छी है, स्किन का टोन बेटर हो गया, स्किन साइन कर रही है, डार्क सर्कल नहीं है, रिंकल्स कम है, आप अपनी एज से यंग दिख रहे हैं, तो एक वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, आज तो मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। जैसे नई टी शर्ट पहन लेते हैं ना, उसके बाद हमें एक खुशी होती है, आज कुछ तो अच्छी बात है, ऐसा फील होता है ना। भले ही नया पजामा भी पहना हो तो अभी अच्छा फील होता है। तो वो जो खुशी है ना, वो जो कॉन्फिडेंट, वो हमें जैसे फील होता है, क्योंकि हमें पता है। ऐसे ही अगर हमारा फेस अच्छा दिखे तो वो कॉन्फिडेंस, बोलने की एनर्जी,
वो हमें फील होती है, वो एक कॉन्फिडेंस हमारे सामने आता है, लोगों से बात करने से भी दिखता है। ठीक है। दूसरा, जैसे आपके आप चीक सैगिंग दिख रही है, आपका फेस नॉर्मली ऐसा अजीब सा दिख रहा है, तो आप वो कॉन्फिडेंस नहीं फील कर पाओगे, वो एक स्माइल खुद से बाहर नहीं आएगी, है ना। लेकिन अगर आपका फेस टाइट है, यंग दिख रहा है, अपनी एज के अकॉर्डिंग यंग सुंदर दिख रहे हो, तो अट्रैक्टिव दिख रहे हो, तो आप हमेशा खुश फील करोगे, खुद में खुश हो। अगर अगर आप स्माइल कर रहे हो तो सामने वाला भी आपको देखकर अच्छा स्माइल फील करते हुए दिखाई देगा, है ना। अभी काफी लोग मुझे देख के स्माइल नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप क्लास के एंड तक कर लेंगे। ठीक है। तो एक स्माइल रखिए अपने चेहरे पे, एक कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए जो आगे आपको और समझ में आएगा क्यों, है ना। दूसरा, जैसे आपकी फेस की जितनी भी मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स है, लाइक जैसे डलनेस दिख रही है, ब्राउन स्पॉट आ रहे हैं, उस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है। स्किन एनाटॉमी जब हम पढ़ेंगे तो वहां डिस्कस करेंगे। एक्ने पिंपल्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ब्लैक हेड्स क्यों बन रहे हैं, व्हाइट हेड्स क्यों बन रहे हैं, क्लस्टर क्यों बन रहे हैं, है ना। ये स्किन प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है टीनेजर्स में। ठीक है। और फेशियल एनाटॉमी में आप सीखेंगे जो आपकी मसल्स हैं उनको टाइट रखने की, कि जो मसल्स हैं, लाइक एजिंग फैक्ट तो डेफिनेटली सबको होना है, लेकिन कुछ लोगों की जल्दी लाइन आ जाती है, कुछ लोग के माउथ में एक साइड ज्यादा डीप लाइन दिख रही है, एक साइड फेस टेढ़ा रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि हम वो फेशियल एक्सप्रेशन देते हैं। लाइक एक सिंपल एग्जांपल, फॉरेनर की ये लाइंस जल्दी ज्यादा दिखती हैं, फोरहेड लाइंस, वरी लाइंस। हाँ, क्यों? क्योंकि वो ज्यादा फेशियल एक्सप्रेशन में फोरहेड मसल का यूज करते हैं। तो जब मैं आपको एनाटॉमी पढ़ाऊंगी फेशियल एक्सप्रेशन की, तो वहां मेंशन करूंगी कि हम जो रिंकल्स बनाते हैं उसका रीजन क्या है, और हमारी किस मसल मूवमेंट के कारण ये लाइंस ज्यादा बन रही है, किनको आपको रिलैक्स रखना चाहिए, एक कंट्रोल आप वो भी सीखें, है ना। तो एजिंग फैक्ट्स तो हम नहीं रोक सकते, लाइक कि एज रुक जाए आपकी, लेकिन उसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, जो बेसिकली हम मिस्टेक कर रहे हैं उनसे। फेशियल प्रैक्टिसेस आप अच्छे करोगे तो मसल्स आपकी रिलैक्स और टाइट रहेंगी, उसकी वजह से अच्छी हेल्थ। तो यहाँ पर आपको न्यूट्रिशन भी सिखाया जाएगा। ठीक है, कि आपको फेस के अकॉर्डिंग ऐसी कौन सी चीजें लेनी चाहिए, जैसे आपने सुना होगा कोलेजन, है ना। आजकल कोलेजन सीट मास्क आ रहे हैं, ये आ रहा है ना। लेकिन क्यों? है तो वो भी एक प्रोटीन फॉर्म है, लेकिन क्यों अब हमारे स्किन में एजिंग के बाद क्यों इसकी जरूरत पड़ रही है, क्यों ऐसा हो रहा है कि लाइक इतनी एजिंग दिखाई दे रही है, तो वो भी आपको पढ़ाया जाएगा कि वहां एक एज के बाद हमें कोलेजन प्रोडक्शन क्यों चाहिए, क्यों ऐसी चीजें लेनी चाहिए, या डाइट में हम ऐसी कौन सी चीजें ले सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा भी न्यूट्रिशन आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कि लाइक फेस के अकॉर्डिंग ही पढ़ा दिया, पूरी हेल्थ के अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर आपकी स्लीपिंग अच्छी नहीं है, या आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी हो रही है, ये सब की कमी हो रही है, तो आपका फेस में डलनेस दिखेगी, तो वो सब भी आपको मेंशन किया जाएगा, ड्रिंक्स मेंशन किए जाएंगे। ठीक है। न्यूट्रिशन क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट, एक्सरसाइज। 90 80 टू 90 प्लस एक्सरसाइज आपको यहाँ पर फेशियल सिखाई जाती है। ठीक है। तो जिससे आप अपने फेस पे वर्क कर सकते हो, इवन आप इतने कॉन्फिडेंटली क्लास ले पाएंगे, क्योंकि इन दी एंड जब मैं क्लास लेती हूँ तो मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ कि आपको भी क्लास लेनी है, आपको भी टॉपिक दिया जाएगा, जिसपे मैं आपको पूरे टाइम सिखा रही हूँ, वो टॉपिक इन दी एंड आप लेंगे। जैसे आपको बोल दिया स्माइल लाइंस के लिए वर्क करना है, आईज के लिए वर्क करना है, तो वो सब आपको सिखाया जाएगा, और इन दी एंड आप भी लेंगे क्लास, और आपसे भी लोग क्वेश्चन करेंगे, तो वहां आप एक प्रिपेयर टीचर बन चुके होंगे। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, रिलैक्सिंग ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग पैटर्न भी सिखाए जाएंगे, और ऐसा नहीं है कि हम फेस की बात कर रहे हैं, फेस योगा में सब लोग सोचते हैं फेस अच्छा कर ले। तो फेस नहीं, आपके नेक पार्ट, हैंड पार्ट, क्लीनिंग, टैनिंग, उन सब के लिए भी आपको नेचुरल चीजें भी बताई जाएंगी, और मार्केट बेस के चीजें भी आपको सजेस्ट कर दी जाएंगी। ऐसा नहीं पर्टिकुलर नेम लेके नहीं, लेकिन जैसे कौन से ब्रांड्स अच्छे हैं ये सजेस्ट कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें भी आपको वहां पर बताई जाएंगी। डिटॉक्सिफिकेशन क्रियाज, तो वो भी आपको बताई जाएंगी। एक्ने पिंपल्स प्रॉब्लम्स के लिए आपको किस प्रकार ट्रीटमेंट करना चाहिए, कौन सी प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, वो भी आपको यहाँ सिखाया जाएगा। एक्यूप्रेशर, तो फेशियल, आपने एक्यूप्रेशर वर्ड सुना है, एक्यूप्रेशर तो सभी ने सुना होगा आज के समय में। तो एक्यू प्रेशर यानी बिंदु पर दबाव देके जैसे ट्रीटमेंट करते हैं, ऐसे रिफ्लेक्सोलॉजी में फेस रिफ्लेक्सोलॉजी भी होता है। ठीक है। तो वो यहाँ पर सिखाया जाएगा। क्यों? क्योंकि फेस योगा में एक बेनिफिट सबसे ज्यादा अच्छा है, आपका स्लीपिंग पैटर्न अच्छा हो जाता है, आपकी हेडेक्स बहुत कम हो जाते हैं, इवन माइग्रेन वगैरह ये सब भी ठीक हो जाता है, साइनसाइटिस वाली प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाती है।
डार्क सर्कल वगैरह कम हो जाएंगे, स्लीपिंग पैटर्न इंप्रूव हो जाएगा। अगर जैसे डाइट आप मेंटेन करोगे तो आपकी लाइफ अच्छी हेल्दी रहेगी। ठीक है, तो वो सभी चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी जैसे ही आप फेस योगा स्टार्ट करें। तो हेडेक्स नहीं रहेंगे, स्लीपिंग पैटर्न इंप्रूव हो जाएगा, और माइग्रेन वगैरह ऐसे इश्यूज भी आपके ठीक हो जाएंगे। साइनोसाइटिस, कफ, कोल्ड, ये सारी प्रॉब्लम्स भी आपके ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ एक्यूप्रेशर में आपको वो सभी पॉइंट्स भी सिखाए जाते हैं जो आपको और दूसरी प्रॉब्लम्स में भी रिलैक्स करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फेस मास्क, वो सब भी हम लोग क्लास में अप्लाई करेंगे आपको सेशन के अकॉर्डिंग। जब मैं थ्योरी लंबी लेती हूँ तो मैं फेस मास्क आप सबको अप्लाई करने को। ठीक है, फेशियल टूल्स, तो ये सभी टूल्स की लिंक शेयर कर दी जाएगी। कंपलसरी नहीं है, बट अगर आप सीखना चाहते हैं तो कोई भी 1 से 2 टूल लीजिए, परचेस कीजिए और सीख लीजिए। ठीक है, तो टूल्स वाली प्रैक्टिसेस भी आपको सिखाई जाएंगी, इनके बेनिफिट कैसे यूज करना है, कैसे क्लीन करना है, ये सारी चीजें भी आपको। मसाज, 2 से 3 टाइप की मसाज भी आपको यहाँ सिखाई जाएगी। फेशियल टूल्स के साथ मसाज भी सिखाई जाएगी। ठीक है, और इनके बेनिफिट भी सिखाए जाएंगे कि क्या है, क्यों है, किस लिए करते हैं। इसके बाद हेयर की, केवल हमने कहा ना फेस के डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, केवल फेस के अलावा, क्योंकि फेस अगर ठीक दिख रहा हो, मेरी नेक डार्क दिख रही हो, नेक पे लाइंस ज्यादा दिख रही हो, हाँ टूल्स मैम पूरा सिखाया जाएगा, टूल्स की लिंक शेयर की जाएगी, आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है कि टूल्स के नेम क्या है। ठीक है, तो वो सब भी आपको मेंशन किया जाएगा क्लास में। क्लियर? और प्राणायाम, क्यों? क्योंकि जब हमें प्रॉब्लम ज्यादा, लाइक स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब है, हम ट्राई कर रहे हैं, नहीं ठीक हो रहा है कई लोगों का, एक्ने पिंपल्स है, नहीं ठीक हो रहा है, डाइजेशन खराब है, तो फेस पे वो दिखेगा, है ना। ज्यादा आपका पेट खराब हो तो डेफिनेटली फेस पे इफेक्ट दिखता है, कई लोगों की नहीं दिखता लेकिन बॉडी पे दिखेगा फिर वो, है ना। हार्मोन इनबैलेंस चल रहे हैं, तो इन सब के लिए आपके प्राणायाम भी यहाँ पर सिखाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई आपको डाउट हो अभी जो मैंने डिस्कस किया तो सिर्फ वो कीजिए, नेक्स्ट फिर हम प्रैक्टिस स्टार्ट करें। अभी किसी का डाउट है इसके अलावा? किसी का भी कोई डाउट? ओके, क्लियर है। चलिए, देखो फेशियल प्रैक्टिस का पहला रूल, आपका फेस क्लीन होना चाहिए। अभी हम फेशियल प्रैक्टिस कर रहे हैं, मसाज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप सभी लोग फेस पे हल्का सा मॉइस्चराइजर लगा लीजिए, अगर फेस पुलिंग या ड्राइनेस लग रही हो तो। 1 मंथ का मैम, 1 मंथ का कोर्स है आपका। ठीक है, टाइमिंग आपका 9 to 10 है, सेम। ठीक है, तो फेस पे आप मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लीजिए, या जो भी आप लोशन क्रीम अभी अप्लाई करते हैं वो, ताकि आप फेस को पुल करें और विंटर सीजन है आपको ड्राइनेस ना लगे। ठीक है, क्योंकि वो एजिंग फैक्ट्स का ज्यादा बड़ा कारण बन जाता है, ज्यादा मसल्स को पुल कर रहे हो। ठीक है, चलो फर्स्ट सिंपल सी प्रैक्टिस करेंगे। एक, होल्ड कीजिएगा पाउट पोस्चर, तो किसिंग पोस्चर आपको सबको पता है, आता है ना। होल्ड रखिए, होल्ड, होल्ड फॉर 10 काउंट। सभी को पाउट पोस्चर होल्ड करना है, मैं सभी के चेहरे देख पा रही हूँ। बहुत सिंपल है, और फेस योगा का सबसे अच्छा बेनिफिट, आप एंजॉय कीजिए, बहुत अच्छा एंजॉय, क्योंकि फेस योगा में होल्ड रखिएगा, 10 काउंट मेरे मन में चल रहा है। एंजॉय क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप एंजॉय करेंगे तो ज्यादा रिलैक्स फील करेंगे, है ना। रिलैक्स एवरीवन। दूसरा देखो, फेस योगा में ऐसा नहीं है कि आपको कोर्स खत्म हो गया अब आप 1 मंथ, 1 घंटा, 1 आवर अपने आप को डेली दे रहे हैं, नहीं। आप स्टार्टिंग में 1 से 2 प्रैक्टिस कीजिए, 1 से 2 प्रैक्टिस कीजिए जो आपकी फेस के अकॉर्डिंग जरूरी है। चाहे जो भी प्रॉब्लम, लाइक चीक सैगिंग दिख रही हो, जॉल्स दिख रही हो, जिस पे भी आपको वर्क करना, आपकी उसकी 1 या 2 प्रैक्टिस रेगुलरली फॉलो करेंगे, आपको उसके बाद भी अंतर दिखाई दे जाएगा आपके फेस में। तो ऐसा नहीं है कि आपको पर्टिकुलर 1 आवर ही देना है। ठीक है, तो बहुत ईजी है, और चलते फिरते में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इवन पानी पीते में भी। तो अगली प्रैक्टिस, आप सभी लोग अगर पानी पास में हो तो पानी पी लीजिए, अदरवाइज एयर फिल कर लीजिए। मैं पानी पीने जा रही हूँ। अब देखो कितनी अच्छी प्रैक्टिस है, जब भी प्यास लगे पानी पीजिए, मुंह में फुला के रखिए अच्छे से पानी, और पी लीजिए। अब ये जो लाइंस बनती हैं आपके,
पूरी डीप, इनको बोलते हैं नेजोलेबियल फोर्स। तो ये जो लाइंस हैं आपके फेशियल मसल्स, वो सब मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगी अभी, उन सब में भी आपको रिलैक्स मिलेगा। अब आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो तो देखो, आप नॉर्मली एक प्रैक्टिस दिन में पानी कितनी बार पीते हैं? आप एक बार कम से कम 2 घूंट तो पानी पी सकते हैं ना, सभी लोग सर्दियों में भी पी लेंगे एटलीस्ट अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए, है ना। तो पानी पीने के लिए बेसिक रूल, पानी पीजिए, फुला के मुंह में रखिए थोड़ी देर, और तो उतनी देर में आपकी एक प्रैक्टिस हो गई। कितनी इजी प्रैक्टिस थी। आप इसे रेगुलर कर सकते हैं चलते फिरते में भी। ज्यादा गुस्सा आए, मुंह फुला के बैठ जाइए, किसी से मत बोलिए, लड़ाई नहीं होगी आपकी, और आपकी मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे। कितना फायदा है ना। तो जैसे ही आपको गुस्सा है, सभी को मुंह फुला के बैठना है, ठीक है। तो एक बार सभी लोग वापस मुंह फुला के बैठेंगे गुस्से में। बस गुस्सा मन से नहीं होना चाहिए, नहीं तो हार्मोन डिसबैलेंस होते हैं। एयर फिल कीजिए, होल्ड रखिए, 10, 9, यस, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। ओके, यस। देखो कितनी इजी प्रैक्टिस है, ऐसी कोई डिफिकल्टी नहीं है। दूसरा, फेशियल प्रैक्टिस करते हुए कई लोगों को लगता है लाइक गलत प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो, सबसे बढ़िया, हर कोई गलत करता है, लेकिन अगर आप रेगुलर मिस्टेक करते हैं तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। अदरवाइज अगर स्टार्टिंग में ऐसा हो, आप अपने आप को मिरर में चेक कीजिए कि आप गलत पोस्चर तो नहीं बना रहे हैं, है ना। कोई दूसरी रिंकल्स और लाइंस तो क्रिएट नहीं कर रहे हैं। उन सब से अपने आप को बचाइए। तो आपके फेशियल जो लाइंस आप मतलब नहीं चाहते हुए भी क्रिएट कर रहे हैं, लाइक, तो हम क्या करते हैं, लाइक किसी चीज के आज के समय में स्क्रीन या टीवी या मोबाइल हम यूज करते हैं, लाइक कैसे देखते हैं। तो आप ये लाइन खुद क्रिएट कर रहे होते हैं बार बार, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम ये भी सीखेंगे कि कहाँ पर हमें मसल्स को रिलैक्स रखना है। नॉर्मली बन रहा है ठीक है, लेकिन आप रेगुलरली इसको हैबिट में डाल लिया कि हर चीज को आप ऐसे गौर से देख रहे हैं, इसको फोकस करके। अभी जरूरत नहीं है मुझे फोकस करके देखने की, है ना। अभी मैं ऐसे भी देख सकती हूँ। अगर मैं ऐसा रिक्रिएट कर रही हूँ तो मैं अपनी मसल्स पे प्रेशर दे रही हूँ, तो वो लाइंस क्रिएट हो। तो हम ये भी सीखेंगे कि किस तरह अपने आप को आप फेशियल एक्सप्रेशन रिलैक्स रख सकते हैं, ठीक है। तो कहाँ कौन सी मसल्स इन्वॉल्व हो रही है इस मूवमेंट में मेरी, मैं वो भी आपको वहां पर पढ़ाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट पोस्चर देखो, सबसे ज्यादा क्या दिखाई देता है? डबल चिन। बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम है। थायराइड की प्रॉब्लम में भी इवन रिलैक्स मिलता है। मेरी एक फ्रेंड जिन्होंने फेस योगा ज्वाइन किया था, उनको ये चीज बहुत स्वेल था बिकॉज ऑफ थायराइड। तो उनको उसमें भी रिलैक्स मिल गया थायराइड में, क्योंकि ये स्वेलिंग कम हो गई थी उनकी। और ऐसे ही एक पेशेंट था जिनके ईयर ब्लॉक हो गए थे। क्यों? जॉ लाइन इतना स्वेल्ड था, इतना स्वेल्ड था, लाइक स्वेल्ड से मतलब इतना डबल चिन था उनका कि ये चीज यहाँ ना स्वेलिंग की वजह से ब्लॉक हो गया था। तो इतना ईयर डम पे प्रेशर आ रहा था, डॉक्टर ने कहा था कि जब तक आपकी डबल चिन कम नहीं होगी, आपको रिलैक्स नहीं मिलेगा। 2 मंथ में उनका ये डबल चिन इतना रिड्यूस हो गया था कि उन्हें ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ी। तो बेस्ट है कि आप नॉर्मली इसे रिड्यूस कर सकते हो, इतना स्ट्रेस लेना क्यों है ना। बस एक प्रैक्टिस करनी है, स्काई किस पोज, ठीक है। तो अभी हम वही करने वाले हैं, ऊपर देखना है और भैया अपने आसमान को किस करना है सिंपली। पूरा नेक को पीछे लीजिए, अच्छे से ऊपर कीजिए। देखो नेक खिंच रही है, अच्छे से खिंचती हुई दिखाई देनी चाहिए, यस। आप 30 टाइम्स रिपीट कीजिए, स्टार्ट कीजिए। और आप प्रेशर खुद फील कर पाएंगे इवन जॉ लाइन पर। जिसको नहीं फील हो वो मुझे बताइएगा। स्टार्ट कीजिए, 30 काउंट, सबको 30 तक गिनती आनी चाहिए। यस, कंटिन्यू 30 राउंड्स। अभी भी मेरी रिक्वेस्ट है, काफी सारे लोग का कैमरा ऑफ है, अगर ओपन करेंगे तो अच्छा। यस, कंटिन्यू, वेरी नाइस। लास्ट 10। नेक और ऊपर कीजिए सलोनी जी, थोड़ा सा, यस, गुड। यस, रश्मि में अच्छे से पाउट पोस्चर ऊपर, चिन को पुल होने दीजिए। तो कई लोगों की देखो ये टर्की नेक, यहाँ की मसल्स लूज हो जाती है, ये स्किन लूज दिखती है। भले ही उनकी जॉलाइन में प्रॉब्लम नहीं है, नेक पे यहाँ दिक्कत नहीं, लेकिन ये स्किन लूज हो जाती है। इसको बोलते हैं टर्की नेक, ठीक है। वो दिखने लगती है, वो क्यों? एक तो पोस्चर गर्दन का आगे चला जाता है, तो यहाँ की स्किन लूज हो जाती है, तो ज्यादा दिखती है ना। तो उसको रिड्यूस भी आपकी यहाँ से ही रिड्यूस हो जाएगी वो। कितनी सिंपल प्रैक्टिस है। जब भी फोन चलाते चलाते बहुत थक जाएं, कितनी सिंपल एडवाइस है, थोड़ी देर गर्दन ऊपर कीजिए, स्काई किस पोज कीजिए, तो गर्दन की लाइंस भी नहीं बनेंगी, जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाली प्रॉब्लम आ रही है वो भी नहीं आएगी, नेक रिलैक्स हो जाएगी, जॉ लाइन प्रॉपर दिखने लगेगी, है ना। एक प्रैक्टिस।
और जब भी, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं हम मोबाइल चलाते चलाते ये भूल जाते हैं कि लाइक हमें 1 मिनट हुआ है, 2 मिनट या 1 डेढ़ घंटा हो चुका है ना। और फिर हमारी गर्दन नीचे से बहुत दर्द कर रही है, ऐसे ही करते हैं ना सब लोग। तो उसको रिलैक्स करने के लिए उसी टाइम एक रिवर्स प्रैक्टिस आपकी नेक को टाइट करने के लिए, जॉ लाइन रिड्यूस करने के लिए है, और आपकी सर्वाइकल प्रॉब्लम को सही करने के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। तो आप तुरंत रिपीट कीजिए। आप दिन में ये सेट आप कभी भी कर सकते हैं। जब जब आप ऐसा फील करें कि आपकी नेक दर्द कर रही है, पेन करने वाली है, और आप फोन चला के थक चुके हैं, तो रिलैक्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रैक्टिस, आईज ब्लिंकिंग। ठीक है, सिंपली क्या करना है, आईज को ब्लिंक करिए अभी, सामने देखिए और आईज ब्लिंक कीजिए पहले। कंटिन्यू 20 सेकेंड, 1 2 3 4 5। कई लोग आंखें अच्छे से ब्लिंक कर रहे हैं, कई लोग इसमें भी मक्कारी कर रहे हैं। 4 5 6 7, वेरी नाइस। 8 9 10, ये मजाक था। 11 12 13 14 15, वेरी नाइस। 16 17 18 19 20, काउंटिंग खत्म। रिलैक्स, आईज क्लोज रखिए कुछ देर के लिए। आप इतनी देर तक स्क्रीन तक देख रहे हैं, थक जाते हैं। तो कभी भी आईज बहुत ज्यादा टायर्ड हो रही हो, आंखों में ड्राइनेस हो रही हो, आज के समय में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है आंखों में ड्राइनेस होना, उसकी वजह से इचिंग सेंसेशन होना, ठीक है, और ब्लड सर्कुलेशन आंखों में नहीं होने की वजह से भी डार्क सर्कल होते हैं, आई साइड वीक होते हैं। तो वहां या तो आप आईज क्लोज करके रिलैक्स कर सकते हैं, या लेट कर भी आप इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं 100 टाइम्स, ताकि आपको नींद आने लगे, आपकी आंखें भारी हो जाएं, और आपकी आईज पे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। तो वो आईज मसल्स को भी रिलैक्स करेगा, आपकी आंखों के ड्राइनेस को भी कम करेगा, और क्या कहते हैं, लाइक जो आसपास डार्कनिंग बन रही है, ब्लड सर्कुलेशन कम हो रहा है, तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो बेड पर लेट जाइए, और इसको तब भी कर सकते हैं जब आपको नींद पूरी करनी है ना। बेनिफिट देखो कितनी सारी प्रैक्टिस, और इसलिए मैं आपको मेंशन कर रही हूँ बार बार कि आप प्रैक्टिसेस कभी भी अपने डेली रूटीन में इनको ऐड कर सकते हैं, है ना। जैसे कई लोग बोलते हैं लाइक इतना टाइम नहीं है हम पे कि आधा घंटा हम कहाँ से करें फेस योगा, 1 घंटा। तो 1 घंटा फेस योगा करने की चीज भी नहीं है, 1 घंटा आपको नहीं देना उस पर, ठीक है। तो ये सिंपल बेसिक चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए। 1 सेकंड दीजिए, मैं आपको एक स्लाइड शेयर करूँ। तो अभी हम डिस्कस करते हैं लाइक फेस क्लियर करने की बात, है ना। तो फेस क्लेंजिंग रूटीन आज के आप समय में देख रहे हैं, लाइक नाइसिनामाइड ले लो, सैलिसिलिक एसिड ले लो, ये वाला वो ले लो, सीरम, बहुत सारे सीरम दिखाई देते हैं। अब हम सोचते हैं हम कौन सा लें और क्यों लें, है ना। तो यहाँ आपको वो भी सीखने को मिलेगा। क्यों? जब तक हमें सही चीजें नहीं पता, तो आपको कैसे पता कि आपकी स्किन को क्या सूट करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ आपको वो सभी चीजें भी पता चलेंगी कि आपको क्या सीरम यूज करना है, सीरम यूज करना भी है या नहीं। ओके, और फेस क्लीन के रूटीन, क्यों? देखो रूटीन तो आप करते हो फॉलो, लेकिन उससे अंतर क्यों नहीं दिखाई दिया कि जो मिस्टेक आप करोगे वो करेक्ट मैं यहाँ कराने दूंगी आपको, ठीक है। तो वो चेंजेस आपको दिखाई देंगे। फेस क्लीन करने का रूटीन, आपको टोनर लगाना है या सीरम लगाना है या मॉइस्चराइजर लगाना है, कौन सी स्टेप कब लगानी है, क्यों लगानी है, क्यों होती है, ये सब हम चीजें पूरी सीखेंगे। आपके फेस के अकॉर्डिंग आप ये गेस कर पाओगे आपकी स्किन कैसी है, तो मैं वो भी दिखाऊंगी आपकी स्किन कैसी है। तो आप यहाँ देख पाओगे कि मेरी स्किन नॉर्मल है कि ड्राई है कि ऑयली है कि सेंसिटिव है ना। तो आप पहले वो चेक करेंगे, उसके बाद अपने स्किन के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट कर सकते हैं आप सब। लेकिन याद रखिए, एक सिंपल, चाहे वो फर्स्ट डे हो चाहे वो लास्ट डे हो, डॉक्टर मत बनिए, डर्मेटोलॉजिस्ट। जब ज्यादा स्किन में प्रॉब्लम हो जाए ओवर और आपको लगता है कि नहीं ठीक हो रही हो, बहुत सीवियर कंडीशन हो, तो डेफिनेटली डर्मेटोलॉजिस्ट के सजेशन से ही आपको चीजें यूज करनी चाहिए, ठीक है, उनको ही दिखाना चाहिए, ठीक है। तो होम रेमेडीज अभी आपको बताई जाएंगी जो नॉर्मली हमारी क्योर हो जाती है, लेकिन जब कंडीशन खराब हो कुछ लेयर्स, तो आज के समय में जैसे लेजर ट्रीटमेंट है, तो जब हमें जैसे पिगमेंटेशन हो रहा है, तो कभी कभी लगता है लाइक ठीक हो जाएगा, लेकिन कभी कभी वो ठीक नहीं हो रहा है, उसका रीजन भी आपको समझाया जाएगा, वहां लेजर ट्रीटमेंट क्यों लेते हैं ये भी आपको समझाया जाएगा। ओके, तो चलिए, आप देखो सन क्रीम क्यों लगाते हैं, इसका रीजन मैं आपको 1 सेकंड में एक पिक्चर शेयर कर रही हूँ। और अभी सबसे पहले बात करते हैं कि देखो आप लोगों ने एक चीज देखा होगा, बहुत सारे अभी लोग फेस योगा कर रहे हैं, है ना। सारे हीरोइंस वगैरह आप देख रहे हो, दीपिका पादुकोण को देख सकते हो, शाहिद कपूर की वाइफ, वो भी करती हैं,
है ना। विभूति अरोरा का नाम आपने सुना ही होगा, है ना। उन्होंने, उनको एक स्किन प्रॉब्लम थी और उन्होंने खुद को क्योर किया है। फ्यूमिको, जिन्होंने ये स्टार्ट किया योगा, फेस योगा, उनके साथ बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद उन्होंने खुद पे वर्क शुरू किया और आज लिटरली वो उनकी एज के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं लगती। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जर्नी पूरी चेंज की फेस योगा से। तो क्यों नहीं हम भी अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं, है ना, हेल्दी डाइट, नॉर्मल रूटीन को फॉलो करके। देखो, स्किन एनाटॉमी और मसल्स और, एक सेकेंड, मैं आप सभी को स्क्रीन शेयर करूंगी, बस एक सेकेंड दीजिएगा, ठीक है। आप शेयर कर दीजिए, मैं परमिशन दे दूंगा। हाँ जी सर, मैं कर रही हूँ शेयर। सर मैंने रिक्वेस्ट भेजी है। ओके मैम, लास्ट के 15 to 20 मिनट हम डिस्कशन के ही रखेंगे, तो मुझे एक दो प्रैक्टिस और कराने दीजिए, थोड़ा सा और मेंशन करने दीजिए, ताकि आप इसको समझ सकें कि हमें क्यों ये जर्नी ज्वाइन करनी है और कैसे ये जर्नी एंजॉय करनी है। सर परमिशन दे दीजिएगा स्लाइड शेयर करने की। ओके, थैंक यू। देखिए, ये एक पिक्चर आपको शेयर किया जा रहा है अभी। तो जैसे कि हम बोलते हैं, लाइक आज के समय में सन क्रीम लगाने की बात करते हैं, है ना। तो यूवी रेज प्रोटेक्शन की हम बात करते हैं, ऐसा क्यों है। तो ये एक अमेरिका के ट्रक ड्राइवर थे, जिन्होंने स्टार्टिंग में से मॉर्निंग में निकलते थे तो उस साइड सन रेज पड़ती थी, और जब लौटते थे तो नाइट हो जाती थी। तो एक साइड फेस पे जो रिंकल्स दिख रही हैं, ये वो दर्शाता है कि यूवी रेज ने इनकी फेस पर कितना ज्यादा रिंकल और इफेक्ट किया है। देख रहे हैं आप, एज कंपेरिजन इसमें रिंकल्स नहीं है। क्यों? क्योंकि उस टाइम रेज नहीं होती थी जब ये नाइट में लौटते थे, ठीक है। देखो, जो हम क्रीम, जो हम बात कर रहे हैं, लाइक फेस क्लींजिंग, टोनिंग, सीरम, जो भी हमें अप्लाई करना है, उसका रीजन क्या है कि हम अपनी स्किन को सेव करने के लिए बात कर रहे हैं, जो हमारी फेस स्किन में एजिंग का कारण बन रही है, ठीक है। फेशियल मसल्स, तो देखिए आपके फेस पे इतनी सारी मसल्स हैं, इनके वर्क आप कर रहे हो, यूज कर रहे हो, लेकिन आपको नहीं पता कि आप जो एक्सप्रेशन दे रहे हो कहीं वो गलत तो नहीं है, या आप मसल्स का ढंग से यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। क्यों स्किन में सैगिंग बन रही है, कहाँ से बन रही है, तो ये सब आप यहाँ सीखेंगे, ये सभी मसल्स, ठीक है। और इन मसल्स को देख के टेंशन मत लीजिए, याद कराने की जिम्मेदारी मेरी, ठीक है। तो उसको लेके देख के टेंशन नहीं करना है कि इतनी ये मसल तो बहुत खतरनाक दिख रही है, ओके। चलो एक प्रैक्टिस और करेंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिस, देखो बचपन में बच्चों को गाड़ी चलाते हुए देखा है ना, सब चलाते हैं, कैसे चलाते हैं। अभी ये करना है सबको, स्टार्ट कीजिए, एयर को ब्लॉक कीजिए, लिप्स को वाइब्रेट कीजिए। क्यों? लिप प्लम्पिंग के लिए, लिप्स को पिंक करने के लिए। तो अपने बच्चों को देखा होगा कितने अच्छे लिप्स, नॉर्मली पिंक रोजी लिप्स होते हैं, हम लोग के डार्क होने लगते हैं, है ना। तो सिंपली बस गाड़ी चलानी है, तो 10 सेकेंड तक रिपीट कीजिए, सबकी गाड़ी चलनी चाहिए। यस, कंटिन्यू 10 टाइम्स। तो ये वाइब्रेशन आपकी मसल्स को रिलैक्स भी करेगा, आपके लिप को प्लम्प भी करेगा और पिंक शेप। ओके, प्लीज एवरीवन म्यूट योरसेल्फ, रिपीट 10 टाइम्स। सबके 10 टाइम हो गए, गिनती बहुत शॉर्ट हो गई 10 की। नहीं, काफी लोग कर रहे हैं 10, ठीक है। यस, कंटिन्यू 10 राउंड्स। ओके, नाउ रिलैक्स। देखो, रिलैक्स कीजिए। ये सभी प्रैक्टिस आपके लिए देखो इजी है, ऐसी कोई भी प्रैक्टिस जो आपको डिफिकल्ट लग रही हो, कुछ एक आध दो डिफिकल्ट होंगी, लेकिन उन्हें आप करते करते सीख जाएंगे। ऐसी कोई भी बहुत डिफिकल्ट प्रैक्टिसेस नहीं होती है, ठीक है। चलिए एक प्रैक्टिस और करेंगे इसी के बीच में, यमी फेस, ठीक है। यमी फेस, तो आपने फेस इमोजी भी देखा होगा ना, बस आपको यही करना है,
ठीक है, क्यों? क्योंकि एक एज के बाद आप सभी लोग एक चीज देखते हो कि माउथ कॉर्नर स्माइल भी ट्राई कर रहे होते हैं लेकिन वो ऊपर नहीं जा रही होती है ना, ये आपके ड्रॉपी माउथ दिखाई देने लगते हैं। हाँ मैम, कोई दिक्कत नहीं, सेंसेशन से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिप में वाइब्रेशन किया है, उस मसल्स को रिलैक्स हो जाने दीजिए, उससे कोई टेंशन नहीं है। और फेशियल प्रैक्टिस के कुछ रूल्स भी होते हैं, जैसे हम सेशन स्टार्ट करेंगे वहां हम प्रैक्टिस सीखेंगे तो वहां मैं आपको मेंशन करूंगी। ठीक है, तो बेसिकली जो आपने प्रैक्टिस की, अगर आपको सेंसेशन हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो हो सकता है आप एक दो बार और करेंगे तो होने लगेगा। ठीक है, तो डरने वाली ऐसी कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट प्रैक्टिस यम्मी फेस, तो टंग को पुल कीजिए, देखो माउथ कॉर्नर दिखाई देता है ऐसा, ये क्यों? एज की वजह से सैगिंग हो रही है तो नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रहा है, तो आपकी सैगिंग ऑलरेडी हो रही है, एज के अकॉर्डिंग स्किन लूज हो रही है तो और ज्यादा सैगिंग बन रही है। आप तो अब स्किन को लिफ्ट करने के लिए, अपने माउथ कॉर्नर को लिफ्ट करने के लिए आपको स्माइल भी रखना है और टंग को पुल करना है। पुल कीजिए ऊपर की ओर, होल्ड 5 और ऊपर, 4 3 2 1, साइड चेंज, फिफ्थ स्माइल। अब इसके बाद भी कई लोगों का कॉर्नर ड्रॉप दिखाई देता है, तो उसके लिए भी तरीके हैं कि उन्हें कैसे सिखाना है, उन्हें कैसे कराना है। ओके, रिलैक्स, एक बार और रिपीट करेंगे, होल्ड अप, 5 4 3 2 1, साइड चेंज, 5 4, स्माइल स्माइल, 3 2 1, स्माइल। इतना डिफिकल्ट टास्क है क्या? आप लोग स्माइल ही नहीं करते हैं, जहां जरूरत है वहां स्माइल कीजिए। ओके, थैंक यू, रिलैक्स एवरीवन। चलो, बेसिकली जो आपने प्रैक्टिस की आपको आई होप क्लियर हुई होंगी, वो हम क्यों कर रहे हैं फेस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अभी मैं सिंपल सा एक डिस्कशन अभी स्टार्ट कर रही हूँ, जल्दी फिनिश कर दूंगी। एक शॉर्ट डिस्कशन फेस क्लींजिंग रूटीन का, जो मैं आपको यहाँ शॉर्ट में दे रही हूँ, तो हम सेशन करेंगे स्टार्ट करेंगे तो वहां पूरा detail। तो फेस क्लींजिंग तो आपने सुना होगा, ट्वाइस क्लींजिंग, 2 टाइम फेस क्लींस करना चाहिए। ठीक है, तो फेस क्लीन करिए ट्वाइस, यानी कि एक बार कंप्लीट कीजिए, अच्छे से फेस क्लीन कीजिए। आप जिससे भी करते हो, आपका वेदर इफेक्ट करता है एक्चुअली, तो अगर पॉल्यूशन वगैरह ज्यादा हो तो हमें फेस ज्यादा अच्छे से क्लीन करना पड़ता है ना। अगर आपने सन क्रीम वगैरह लगा रखी है तो फेस क्लीन करना जरूरी है, ताकि आपके पोर्स ब्लॉक ना हो। तो ट्वाइस क्लींजिंग, जिससे आपके फेस पूरा क्लियर हो जाता है। आपका कॉर्नर्स जो हैं इनको क्लीन कीजिए, ये क्लीन कीजिए, यहाँ क्लीन कीजिए, देखो डार्क दिखाई देते हैं ये पार्ट क्यों? क्योंकि मैंने क्लीन करना भूल जाता है। हमने बढ़िया चीक साफ किया, फोरहेड साफ किया और मुंह धो लिया, हो गया मुंह साफ, इसीलिए आपके कुछ पार्ट जो है वो डार्क दिखाई देते हैं। अब वो पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं तो वहां ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स, और आप देखते हो कि लाइक अब लगे हैं हम इसको क्लीन करने में अलग से, लग गया ना, क्योंकि वो पोर्स में ब्लॉक हो गई गंदगी। ठीक है, तो ट्वाइस क्लींजिंग आपको 2 बार अच्छे से फेस क्लीन करना है। सोप से कीजिए, आप फेस वॉश यूज करते हैं फेस वॉश से कर सकते हैं, वाटर से, जो आपको सूट करता है। अगर इनमें से कुछ सूट नहीं करता, आप मिल्क से क्लीन करते हैं, मिल्क से क्लीन कर लीजिए। मुल्तानी मिट्टी लाके फेस वॉश करते हैं, जिससे भी आप करते हैं। ट्वाइस क्लींजिंग अच्छे से 1 से 2 बार फेस क्लीन कीजिए। ठीक है, सेकेंड फॉर्म होता है टोनर, स्किन के पोर्स को लॉक करने के लिए, ताकि पोर्स, आपने फेस क्लीन किया, पोर्स को ओपन कर दिया, क्लीन कर दिया, उसमें से डस्ट पार्टिकल हटा दिए 2 बार में। अब क्या है, वो पोर्स खुल गया, तो आप उसको टाइट करने के लिए टोनर मीन्स आप सिंपली रोज वाटर यूज कर सकते हैं। नहीं खरीदना रोज वाटर, मत खरीदिए, चावल का पानी। आप एक दिन जो चावल पानी सोक करते हैं, चावल जिसमें रखते हैं डिप करके, वो वाटर निकाल लीजिए, उसे आप 5 से 7 दिन तक चला सकते हैं। उसी से बस फेस वॉश कीजिए, स्किन टाइट हो जाएगी। उसमें होता है कोजिक एसिड, अब हम बोलते हैं ना आजकल कोजिक एसिड चाहिए, ये वाला सोप खरीद लो, ये वाला फेस वॉश खरीद लो, वो कुछ नहीं है, चावल एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, फेस पे रोज वाटर यूज कर सकते हो, या आप सिंपली राइस वाटर का उससे पानी फेस पे डाला और टैप करके उसे एब्जॉर्ब होने में, आपके पोर्स हो गए लॉक, टाइट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपने लगाया सीरम, सीरम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। ठीक है, अगर आपकी स्किन को जरूरत है तो
अदरवाइज जैसे आप सप्लीमेंट्स लेते हो, अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो गई तो आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। तो आपकी बॉडी को भी, स्किन को भी तभी जरूरत है जैसे आपकी बॉडी में पिगमेंटेशन हो रहा है, तो आप उस अकॉर्डिंग विटामिन सी लीजिए ताकि वो पिगमेंटेशन कम कर सके, डार्कनिंग कम करे, है ना, मेलानिन सिक्रेशन कम करे भाई। तो आगे पूरा सीरम स्ट्रक्चर आपको समझाया जाएगा जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे। तो सीरम का एक लेक्चर अलग से होगा जिसमें आप हर तरह के सीरम क्यों यूज करते हैं, हमारी स्किन पे कैसे वर्क करता है, किस स्किन टाइप के लिए कैसा क्या रूल है उसका, वहां पर ठीक है। तो आपको सीरम लगाना है। नेक्स्ट स्टेप क्लियर हुआ, फेस क्लीन किया, टोनर लगाया, क्यों लगाया टोनर, क्लियर हो गया, सीरम। उसके बाद लगाइए मॉइस्चराइजर। तो सीरम आपका ऑप्शन है, कंपलसरी नहीं है अभी, ठीक है। मॉइस्चराइजर क्यों, स्किन में बैरियर लॉक करने के लिए, लाइक ऐसे समझिए वाटर वेस्ट जो है आपकी बॉडी को जरूरत है, हीट हुई या ज्यादा आपने एक्सेसिव वर्क किया तो आपका बॉडी का वाटर चला जाता है, कम हो जाता है ना। वो कम होने से आपकी बॉडी में बनेगी ड्राइनेस अंदर से, अब वो आपकी ब्रेकआउट्स बनाएगा सर। आप जिनकी स्किन ड्राई होती है उनके रिंकल्स आ होते हैं, और आप क्या कर रहे हो, मॉइस्चराइजर नहीं लगा रहे हो। मेरी तो ऑयली स्किन है, मैं नहीं लगाती, लेकिन अब भाई आपकी बॉडी को जरूरत है, उस बेस पे आपकी स्किन के अकॉर्डिंग भी मॉइस्चराइजर अवेलेबल है, तो वो लगाइए जो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा अंदर से, ताकि ऊपर से आपको ऐसा लगता है लाइक ऊपर से नहीं, वो अंदर लेयर में जाके सेल्स में लॉक रखता है वाटर को, ताकि वहां से ड्राइनेस ना बढ़े, वहां से आपकी सेल्स लूज ना हो, वहां से वाटर ना जाए, ठीक है। मॉइस्चराइजर हो गया। उसके बाद अगर आप बाहर नहीं जाते हैं कहीं तो सनक्रीम लगाइए, मतलब बाहर जाते हैं तो भी और घर में रहते हैं तो भी सनक्रीम लगाइए, क्योंकि देखो सन रेज है तो डेफिनेटली यूवी रेज है, तो वो भी आपको हार्म कर रही होती है नॉर्मली, ठीक है। और बाहर जा रहे हैं तो अच्छा एसपीएफ, तो बाहर जाने से पहले आपको सनक्रीम लगाना है, 20 मिनट पहले लगा लीजिए ताकि वो आपके स्किन को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दे। बस इतने रूल होते हैं आपके, ठीक है। तो देखो फेस वॉश हमेशा ही आप लोग करते होगे, नॉर्मल सा है, और मॉइस्चराइजर या कुछ ना कुछ तो मुंह पे लगाते होगे, और सनक्रीम मोस्टली लोग आजकल लगाते हैं, अगर नहीं लगाते तो 2 से 3 चीज तो आप फेस पे नॉर्मली यूज करते हो। तो मैंने सिर्फ 2 चीज और बताई, टोनर और सीरम। तो सीरम कंपलसरी नहीं है, अगर आपकी स्किन को रिक्वायरमेंट है तो यूज करेंगे, और अदरवाइज टोनर क्यों, क्योंकि आपके पोर्स को टाइट करेंगे, वरना जिनकी लार्ज पोर्स दिखते हैं ना वो ट्राई करते रहते हैं कि स्किन के पोर्स श्रिंक हो जाए, है ना, फिर बाद में जाके फिर वो लेजर ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं। तो वो सब होने से पहले भी आप अपने पोर्स अगर आपको दिख रहे हैं, जैसे कि ऑयली स्किन वालों के पोर्स होते हैं वो लार्ज दिखते हैं, तो आप उन्हें टोन कर सकते हैं। कैसे, टोनर ट्राई कीजिए, फिर उसके तरीके भी सिखाए जाएंगे, कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, ठीक है। तो ये आपका फेस योगा में रूटीन, ठीक है। अब नाइट रूटीन अलग होता है, तो वो हम क्लास में डिस्कस करें। अब आप सभी के डाउट्स, ठीक है, अभी किसी का कोई डाउट हो तो आप सभी लोग हैंड रेज कीजिएगा 1 बाय 1, मैं आप सभी की क्वेरी लेती जाऊंगी। कोई डाउट नहीं? यस, हैंड रेस यस धनश्री जी। हाँ मैम, फेस योगा और फेस मसाज ये रहेगा ना क्लास में, तो वो फेस योगा डेली कर सकते हैं ना हम लोग? हाँ, फेस योगा एक्सरसाइजेज हुई आपकी, मसाज भी रेगुलर कर सकते हैं। तो मसाज के रूल होते हैं, मसाज अच्छी होती है लाइक जो 30 क्रॉस है या 25 क्रॉस है, क्योंकि वहां एजिंग साइन दिखने लगते हैं। मसाज नॉर्मली आप फेस पे कर सकते हैं, और बेस्ट होती है 25 या 30 क्रॉस का बालों के लिए। अदरवाइज जैसे यंग है तो आप फेशियल प्रैक्टिसेस कीजिए, तो फेशियल प्रैक्टिस तो बच्चे भी कर सकते हैं, ओके। है ना। और स्टीम भी कर सकते हैं? यस, मैं फुल पीपीटी के थ्रू फेस योगा एनाटॉमी कवर करूंगी। यस ध्यानिश जी। हाँ, स्टीम भी कर सकते हैं। हाँ, उसके रूल्स भी आपको सिखाए जाएंगे, स्टीम, फेस मास्क कैसे लगाना चाहिए उसके हाँ रूल, ठीक है, हाँ और फेस क्लिनजिंग के रूटीन, सारे रूटीन आपको वहां सिखाए जाएंगे। हाँ, मतलब अबाउट 30 एज रहेगा तो फेस मसाज कंपलसरी, मतलब डेली कर सकते हैं? वो मैं आपको क्लास कंपलसरी में नहीं, पूरा हाँ। डिटेल में मेंशन करूंगी, ओके, हाँ किसके लिए चलेगा, और वही अच्छी डन। होती है और किसको अवॉइड करना चाहिए। चलेगा, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। यस पूजा मैम, हेलो अनम्यूट कीजिए। हेलो हेलो मैम, हेलो थैंक यू, पूजा, आपने इतना अच्छे से सिखाया। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मैम मेरा सवाल तो पहले यही है कि मेरी स्किन आपको कैसे लग रही है, ऑयली है कि ड्राई है? मैम देखने से नहीं होता, है ना,
और नॉर्मली जैसे मान लो मैं, अगर आपकी स्किन ड्राई हो और आपने जस्ट अभी मॉइस्चराइजर लगा के बैठे हो, तो मैं कैसे बता सकती हूँ आपकी स्किन ड्राई है? जब हम पढ़ाते हैं तो वहां उसमें डिटेल्स मेंशन होती हैं, तो वहां आप अपनी स्किन देख के मुझे खुद बता पाएंगे कि मेरी किस टाइप की स्किन है। तो मुझे नहीं बताना पड़ेगा, आप मुझे बताएंगे। थैंक यू। थैंक यू। ओके। ओके, नेक्स्ट हेतल जी। हाँ जी, नमस्कार मैम। यस मैम। मुझे ये पूछना था कि आप जो बोल रहे हो वो आज तो मैंने लिखा है, तो क्या उसकी नोट्स आप देंगे या फिर लिखना पड़ेगा? पूरे नोट्स, पीपीटी, सारी चीजें मिलेंगी। जो भी मैं पढ़ाऊंगी आपको उसकी स्लाइड शो करूंगी, रीजन बताऊंगी, सब आपको मटेरियल मिलेगा। जो बुक से मैं एक्सरसाइज कराऊंगी वो बुक भी आपको शेयर की जाएगी। जी, तो और लिखने की रिकॉर्डिंग, जरूरत नहीं है। हाँ रिकॉर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। जहां लिखने का नोट ओके। डाउन करने का होगा वहां मैं मेंशन कर दूंगी। जैसे सारे पॉइंट्स नहीं मिलते, कुछ चीजें चेंजिंग हो जाती हैं, तो वहां मैं आपको बोल हाँ दूंगी, जी। वहां आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जी जी मैम। ओके, ओके, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट सूर्य यादव। Hello. सूर्य देवारा, सॉरी। Yeah, yeah. That's my son's name because this phone, they removed my. Okay. So, हेलो। नेहा मैम का क्वेश्चन है, बिफोर गोइंग टू स्लीप शुड आई मॉइस्चराइज माय स्किन और जस्ट वॉश माय? तो फेशियल रूटीन अलग होता है। अगर आपने ऑयल मसाज की है, अगर आपको ऑयल सूट करता है, आपकी ड्राई स्किन है, और तो आप अप्लाई करके सो सकते हैं। अदरवाइज वैसे ऑयल क्लीन कर दीजिए, फेस को वॉश कीजिए अच्छे से, तो ट्वाइस क्लींजिंग अगेन, टोनर अगेन, और फिर मॉइस्चराइजर, या आप नाइट क्रीम लगा के सो सकते हैं। ओके मैम। अच्छा, एक मैम क्वेश्चन कर रही थी, आई डोंट नो। yeah, myself. ओके। So there is a technical problem. I think whenever we are unmuting it, it is we are removed from the. Yeah, twice happened. Yeah. Okay. So about the double chin one, like this. Okay. मैम योर कैमरा इज नॉट, Yeah. Just checked it. So this one, you told me this one double chin. या So if I put like this, only this part is stretched. But when I'm stretching my mouth, the mouth stretch कर रही ना, तभी इस जगह stretch हो रहा. Is it correct? यस। If I Yes, put like this, definitely. only You will, stretch is coming if you in. just lift your mouth just like this, so you will just feel the stretching here. When you just put the pout and shift your jawline little bit front, like when you give the pressure your jawline, so you will feel the stretching on your jawline Yes. and this part. Okay. Yeah, the more I'm stretching, the more this effect. Yeah. Okay, So there is thank not only you. one practice. There are lots of practice about the jawline. Okay. Okay, thank you. Most. Yes. Next question. जिनका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया प्लीज हैंड्स डाउन कर लीजिएगा। Is there any doubt? पूजा मैम, आपका अभी भी कोई डाउट है? विल गेट लिंक फॉर रिकॉर्डेड क्लास इफ वी मिस एनी। यस, रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल है आपको, डेली रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएंगी। आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। और ऐसा नहीं कि रिकॉर्डिंग शेयर कर दी जाएगी, बाकी लोगों का बाद में क्वेश्चन हो सकता है कि क्या वो हम पे लाइफ टाइम बनी रहेगी? यस, वो आप पर लाइफ टाइम बनी रहेगी वो रिकॉर्डिंग, ठीक है। आपके पास अवेलेबल रहेंगी, आप उसमें कभी भी एंटर कर सकते हैं, आप कभी भी उसको ओपन करके देख सकते हैं। ओके। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्टिफिकेट का अगर रिलेटेड है तो डेफिनेटली सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आपने देखा होगा। और कितने टाइम में और कितने वीक में, ये थोड़ा सा सर से डिस्कस कीजिएगा। ओके, एंड फीस स्ट्रक्चर ऑल्सो। सॉफ्ट एंड हार्ड कॉपी मैंने मेंशन किया है कि आप सर से डिस्कस कीजिएगा इसके बारे में। तो सर प्लीज आप रिप्लाई कर दीजिएगा। अच्छा, दोनों सॉफ्ट एंड हार्ड कॉपी मेंशन किया है, ठीक है। 2 वीक या 3 वीक में मोस्टली मिल जाता है। समटाइम अगर लेट भी हो जाए तो आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, डेफिनेटली आपको इतने मतलब प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन। और कोई डाउट है किसी का क्लास से रिलेटेड? ठीक है। यस यस, सीमा मैम, अनम्यूट योरसेल्फ सीमा मैम। आवाज आ रही है मैम? यस मैम। जी, एक्चुअली मेरी एज है 48 प्लस है मेरी एज।
तो मेरे को अलग से क्या एजिंग जो साइन है, वैसे मैं टोनर वगैरह डेली रात में मतलब माउथ वॉश करके टोनर लगाती हूँ, बाद में मॉइस्चराइज करती हूँ। टोनर मैं दिन में 2 बार लगाती हूँ मॉइस्चराइजर के साथ। और उससे पहले मैं एक सीरम लगाती हूँ नहाने के बाद, वो नेक्टोसमाइड कुछ करके नया आया है ना सीरम, वो भी यूज करती हूँ। लेकिन क्या इसके बाद में ऑयल मसाज जरूरी है क्या इसके साथ? अब ये सभी रूटीन मैं आपको सिखाऊंगी कि कब क्या अप्लाई करना है और ऑयल मसाज कब की जाती अच्छा चलिए है ना। ठीक है। हाँ, वो मिक्स जी नहीं होता, तो उसको थोड़ा सेपरेट रखना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा टॉपिक लंबा हो जाता है जब हम मेंशन करते हैं। तो जब जी क्लींजिंग रूटीन आपका अलग होता है, जब हम मसाज करते हैं तो फेस पूरा क्लीन होना चाहिए। लेकिन जब आप फेशियल एक्सप्रेशन दे रहे हो तो जरूरत नहीं जी है आपको मेकअप रिमूव की। लाइक अभी मैं ये, तो इसमें मुझे मेकअप रिमूव की जरूरत नहीं है ना। लेकिन हाँ अगर हाँ मैं ऑयल मसाज कर रही हूँ और पहले से मेकअप जी। लगा, तो ऑयल आपके पोर्स में अंदर जा रहा है। नहीं मैम, मेकअप मैं कभी नहीं यूज करती हूँ। मेकअप मैं बिल्कुल भी यूज नहीं करती। नहीं नहीं, वो ठीक है, लेकिन अगर आपने कुछ भी लगा रखा है तो उसके बाद हम्म, आपको ऑयल मसाज नहीं करनी चाहिए, तो उसके रूल्स अलग हाँ होते हैं ना। और एज अकॉर्डिंग रूल्स अलग नहीं होते, सिर्फ आपको एज के जी अकॉर्डिंग प्रैक्टिस पे थोड़ा वर्क देना पड़ता है। तो वहां मैं ठीक। समझाऊंगी ऐसा क्यों। क्योंकि जैसे आप कहो कि लाइक इनको तो बहुत जल्दी रिजल्ट आ गया, मुझे नहीं, तो ये हो सकता है कि किसी के फेस में बहुत जल्दी रिजल्ट दिखाई दे और किसी के मिले। और ऐसा भी नहीं लाइक 70-80 हो गए तो अभी रिजल्ट नहीं दिखाई देते, डेफिनेटली रिजल्ट दिखाई देते हैं। अभी क्योंकि अभी मेरी आपको मॉम, स्किन यार, स्किन कैसी अभी आपको स्किन कैसी लग रही है मेरी? कुछ ठीक है या इसमें? क्योंकि मेरे ना फोरहेड पे टैनिंग काफी सालों से है, मैं वर्किंग थी पहले, तो उसके चक्कर में मेरी पिगमेंटेशन मतलब फेस पे काफी फोरहेड, मतलब नीचे की स्किन से फोरहेड काला है थोड़ा मैम सा। अभी जब हम क्लास में डिस्कशन करेंगे ना इस बारे में, तो मैं आप सभी लोगों से पिक्चर भी मांगती हूँ और इवन आप सभी लोगों से भी बोलती हूँ कि आप सभी लोग अपना फर्स्ट डे पिक्चर क्लिक कीजिए। तो वहां मैं आपको मेंशन करूंगी ऐसा क्यों। क्यों, जब आप फर्स्ट डे पिक्चर क्लिक करोगे तो मैं आपसे, जब मैं स्ट्रक्चर पढ़ा दूंगी कि ये आपके फेशियल लाइंस होती है, अब आप नोट करो आपको हम्म किस पार्ट पे वर्क करना है। ठीक है। ठीक है। तो एक सेशन में मैं आपको, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगी कि मैं लाइन वाइज पढ़ा रही हूँ, मैं बीच में वो प्रैक्टिस भी बताऊंगी जो आप वर्क करना स्टार्ट कर सकते हो अपने फेस के अकॉर्डिंग। ठीक है। जी तो वो प्रैक्टिस आपको दिन में 2 टाइम अलग से करनी है। अगर आप वर्क करोगे तो आपको चेंजेस दिखाई देंगे। जी ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। ठीक है, और किसी का डाउट? सर किसी और का कोई डाउट है, हैंड रेज कर सकते हैं यहाँ पर, अगर किसी का डाउट हो तो मैं क्वेश्चन कंप्लीट ले लूं। आई होप आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। और अगर किसी का कोई डाउट हो तो आप मैसेज कीजिएगा सर को, वो आपको बाकी सारी डिटेल शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।